मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू। कितने हो गए? 300 रुपये। ये लो। पर मेरे पास खुले नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 200 रुपये तुम रख लो, तुम्हारी टिप है। मतलब 300 रुपये का ऑर्डर है और आप मुझे 200 रुपये टिप दे रही हैं। हाँ, वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा से कहते हैं कि गरीब की मदद करनी चाहिए, तो तुम रख लो, तुम एंजॉय कर लेना। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 200 रुपये टिप दी। वैसे आज के बाद आपका जो भी ऑर्डर आएगा ना वो मैं ही लेके आऊँगा। ओके। अरे वाह, ऑर्डर 300 का था, 200 रुपये टिप मिल गई मुझे। मज़ा आ गया आज तो। मैडम आपका ऑर्डर। कितने हो गए? 530। चलो। अरे पर मैडम आपने ये 1000 रुपये दे दिए शायद गलती से, मेरे पास चेंज भी नहीं है। तो मैं तेरे खुले करवाने के चक्कर में बाहर जाके खुले करवा के आऊँ? जितने में मैं ये खुले पैसे करवा के लाऊंगी ना, उतने में मैं कितने पैसे कमा लूंगी। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं, तो तू रख ले। मैडम क्या बात है, जितनी टिप आप देती हो ना उतनी टिप कोई भी नहीं देता। इतने सारे पैसे। आपको पता है, जब भी आपके यहाँ डिलीवरी देने आता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन की दिहाड़ी यहीं से हो गई है मेरी। कोई बात नहीं, तो एंजॉय कर। और बता तरुण, आपने बर्थडे की पार्टी कहाँ दे रहा है? पार्टी? मेरे बर्थडे पे मेरा बर्थडे केक कट जाए वही बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा तेरे पापा जितने अमीर नहीं है जो मैं बर्थडे पार्टी दूंगा। पार्टी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। पर मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना, और तेरी दोस्त के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे मेरे पास पैसा बहुत है, तो तू पार्टी की टेंशन मत ले। तेरे बर्थडे की पार्टी मैं दूंगी। तो अपने सारे दोस्तों को फोन करके कह देना कि उन्हें शाम को क्लब में मिलना है। और कितना खर्चा आ जाएगा? 1-2 लाख रुपए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1-2 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। अरे तुम्हारे लिए होती होगी ना, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अरे मेरे पास बहुत पैसे है, तो तू टेंशन मत ले, तू जा शाम की तैयारी कर। अच्छा ठीक है, तो जैसे दोस्त भी नसीब वाले को मिलती है। ठीक है, मिलते हैं शाम को। मैम सही। मैडम आपका ऑर्डर। अरे मैडम आप पहचाना मुझे? नमस्ते। नमस्ते, पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं वही जो आपके घर पे ऑर्डर लेके आता था। तुम इन्हें कैसे जानते हो? मैडम कैसी बात कर रही हैं? भला जो कस्टमर हमें बहुत सारी टिप देता हो उसे कैसे भूल सकते हैं। सेक्टर 76 में जो फ्लैट बन रहे हैं ना, बहुत महंगे बहुत बड़े वाले, वहाँ रहती हैं ये। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने दिन हो गए आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये ऑफिस आपका ही है क्या? नहीं नहीं, ये ऑफिस तो मेरा है। ये तो एज अ एम्प्लॉय यहाँ पे काम करती है, अभी अभी नया नया ज्वाइन किया है। पर इशू ये क्या कह रहा है? मतलब जब तुम्हारा इतना बड़ा फ्लैट है, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तो तुम फिर हमारे यहाँ ये 15,000 की नौकरी क्यों कर रही हो? वो क्या है ना मैम, पहले मैं बहुत ज़्यादा अमीर थी। मेरे पापा के पास बहुत पैसे थे, हमें पैसों की कोई कमी नहीं थी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, और वो उस चीज़ से कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। हमारी सारी सेविंग्स लग गई, हमारा बिजनेस लॉस में चला गया। और जब हमारे पास पैसा था तो मैंने कभी भी पैसों की कदर नहीं करी। और ऐसे कई डिलीवरी वालों को मैंने ना जाने कितनी कितनी टिप दिया, 1000 1500 रुपए। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी मैंने बहुत मदद की है, लेकिन जब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन सब ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसलिए अब मुझे समझ में आता है कि अगर उस टाइम में उन पैसों की सेविंग्स कर लेती जो मैंने बेवजह ही खर्च किए हैं, तो आज वो हमारे काम आ जाते। वो कहते हैं ना, वक्त रहते ही चीज़ों की कदर कर लेनी चाहिए। मैंने पैसों की कदर नहीं की, अब पैसे ने मेरी कदर नहीं की। और मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ दिन के 500-600 रुपये कमाने के लिए। देखो इशू, बड़े बूढ़े सही कहते हैं कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसे उस पैसे को एक सही जगह लगाना चाहिए। हमें सेविंग्स भी करनी चाहिए ताकि जब बुरा वक्त आए तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें। पर तब तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई। पर कोई बात नहीं, आगे से ये गलती दोबारा मत करना। अगर तुमने उस समय कुछ सेविंग्स कर ली होती तो शायद आज वो तुम्हारे काम आती, और तुम्हें यहाँ ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम उस पैसे से अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। पर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जी मैम।
देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे यहाँ काम करती हो तो तुम हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कर सकती हो। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हो सकता है कि तुम्हारे पुराने दिन फिर से वापस आ जाएं। जी मैम, कोशिश करूंगी। अच्छा, कितने पैसे हो? 500 रुपये। एक मिनट। एक केशु, तुम भी जाओ, मैं ये फाइल देख लूंगी।